बारिशों से नुकसानात इमदादी कार्रवाइयों का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में मुल्की मौशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर होगा। पावर सेक्टर में इस्लाहात से मुतालिक उमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। काबीना इजलास में अद्वियात की कीमतों से मुतालिक समरी भी पेश की जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश पर भी रिपोर्ट पेश की जाएगी। कराची में बदला जुज़वी अबरालूद। रात गए मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक सबसे ज़्यादा 32 मिलीमीटर बारिश गुलशन हदीद में हुई। कराची में 27 अगस्त से मानसून का नया सिस्टम दाखिल होगा। लाहौर के इलाके फैक्ट्री एरिया के इलाके में CCD डिफेंस का मुबैना पुलिस मुकाबला। मुख्तलिफ मुकदमात में मुलविस 2 ज़ेर हिरासत मुलजिम हलाक। CCD टीम मुलजिम मोन और हाफिज को रिकवरी के लिए लेकर जा रही थी। वॉल्टन रोड के करीब मुलजिम के साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। दोनों मुलजिम अपने ही साथियों की गोलियों का निशाना बने। और अजीम सूफी शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह का 268वां उर्स। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद जारी। कसूर की मशहूर सौगात अंदरसे, फालूदा और मछली के आरजी स्टॉल्स कायम किए गए। ज़ायरीन के लिए लंगर का वसी इंतजाम। सदर आसिफ जरदारी से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी की अहम मुलाकात। ईवान सदर आमद पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल किया। सदर और चीनी वज़ीर ख़ारजा का दो तरफ़ा ताउन और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। सदर की चीन के साथ फौलादी भाईचारे के अज़्म की तजदीद। कहा, पाकिस्तान और चीन आज़मूदा दोस्त और हर मौसम के शराकतदार हैं। चीन से दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और सालमियत की हिमायत की। CPEC मनसूबा पाक चीन मुश्तरका विजन की तकमील का अहम जरिया है। Two countries have worked together to establish trilateral partnerships with other countries in our region. These mechanisms signify a joint resolve to promote regional peace, stability and prosperity. We express gratitude to Mr. Wang Yi for China's firm support to Pakistan for safeguarding its sovereignty, territorial integrity and national dignity. I reaffirmed Pakistan's full support to China on all issues of its core concern. I am heartened by Mr. Wang Yi's vision for further enhancing our bilateral cooperation in trade, economics and investment field, including upgradation of CPEC Phase 2. पाक चीन ताल्लुकात किसी भी तीसरे फरीक के असर रसूख से आज़ाद हैं। गे हमालिया से ऊंची और शहद से मीठी दोस्ती है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का पाकिस्तानी हममनसब इसहाक डार से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान को चीन का काबिल एतमाद इत्तेहादी करार दिया। कहा, पाकिस्तान से ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जा रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में ताउन मजीद बढ़ाएंगे। CPEC को हाई क्वालिटी ताउन में ले जा रहे हैं। सनत, ज़राअत और माइनिंग के शोबों में ताउन पर इत्तेफाक। इसहाक डार ने कहा, CPEC समेत दो तरफा ताल्लुकात पर बात हुई। दो तरफा ताउन बढ़ाने पर पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शहीद मेजर रिजवान ताहिर के घर आमद। अहले खाना से इजहारी इकजहती। कहा, मेजर रिजवान ने फ़र्ज की राह में जान कुर्बान करके शहादत का अजीम मर्तबा पाया। शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर मुमलिकत के हमरा मौजूद थे। बलूचिस्तान में पुलिस फिर निशाने पर। पशीन में नामालूम अफराद की फायरिंग से CTD सब इंस्पेक्टर इनायतुल्लाह शहीद हो गए। सब इंस्पेक्टर इनायतुल्लाह पर फायरिंग बादशाह खान चौक में की गई। शहीद सब इंस्पेक्टर का जस्द खाकी कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। आपके पास मुलजिम के खिलाफ सबूत हैं? चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का सवाल। प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने जवाब दिया, हमारे पास 3 गवाहों के बयान, फोटोग्रामेटिक, वॉइस मैचिंग टेस्ट और व्हाट्सएप मैसेजेस मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, जमानत का मुकदमा है, मेरिट पर दलाइल नहीं दिए जा सकते। मेरिट पर ऑब्जर्वेशन दी तो ट्रायल मुतासर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस्तगासा के दलाल सुनने के बाद बानी की रिहाई का हुक्म दे दिया। हम
हम ये समझते हैं कि ये तमाम सज़ाएं जो हुई हैं वो बिल्कुल इसी गवाही और शहादत पे हुई हैं ना। दो वही गवाह, कोई पर्दे के पीछे है, कोई कुर्सी के नीचे है, कोई मेज़ के ऊपर है, ये इन्हीं दो गवाहान की बुनियाद पे अगर कोई सज़ा फिर देता है तो वो सज़ा भी इसी तरह रद्द होगी जैसे आज आपने देखा कि जो ज़मानत मंजूर नहीं हुई थी वो फ़ैसला रद्द हुआ। तो हम तैयार हैं। हम ये समझते हैं कि अब तमाम इदारों को, तमाम हमारे जज साहिबान को ये बात बावर हो जाना चाहिए कि जो जुल्म की रात है वो छटने को है। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। सलमान अकरम राजा कहते हैं फैसला ताज़ा हवा का झोंका है। अदालत उज़्मा ने बानी पीटीआई की बेगुनाही साबित कर दी। ये जिदोजहद का आखिरी दिन नहीं, जिदोजहद जारी रहेगी। ट्रायल चलेगा, ट्रायल में भी मुकाबला करेंगे। 9 मई के जिम्मेदारों और सहूलतकारों को कटहरे में आना होगा। ब्रसल्स में पीटीआई या माफी का कोई जिक्र नहीं हुआ। डीजीआई एसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दावों की तरदीद कर दी। कहते हैं पाकिस्तान खित्ते की तकदीर तब्दील करने वाला मुल्क है। यही वजह है मुल्क पर तबातिर से हमले होते हैं। भारत पाकिस्तानी फौज को डिस्क्रेडिट करना चाहता है मगर उलट हो गया। जवाब मिलने पर भारत और उसकी प्रॉक्सीज डिस्क्रेडिट हुई। मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों की दुनिया मोतरफ। आलमी जरीदे वॉशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल को मर्द आहन करार दे दिया। वॉशिंगटन टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल इंतहाई मजबूत असाब के मालिक और सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। आसिम मुनीर जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। उन्हें खुदनुमाई और सियासत में दिलचस्पी नहीं। पाक भारत कशीदगी के दौरान फील्ड मार्शल की अवामी मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मुनशियात के हवाले से इश्तराक पर तबादला ख्याल। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर की निशान इम्तियाज़ मिलने पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद। पाकिस्तान में बारिशों और सैलाबी रैलों के बायस जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। मोहसिन नकवी ने पायदार आलमी अमन के लिए मुखलिसाना इक़दाम पर सदर ट्रंप की गैर मामूली काविशों को सराहा। कराची में एमए जनाह रोड पर पटाखों के गोदाम में खौफनाक आतिशज़दगी। इलाका जोरदार धमाकों से गूंज उठा। 3 जाँ बहक 32 जख्मी हुए। करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ रहीं। SSU कमांडोज भी जाए वकुआ पर पहुंचे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में 2 दिन की बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 17 हो गई। शहर में मानसून का स्पेल जारी। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश। सुरजानी टाउन, मंगूपीर, नॉर्दर्न बाईपास और न्यू कराची में बादल बरसे। नशेबी इलाके से निकासी अब तक न हो सकी। कुरंगी कॉजवे नदी में तोगयानी की सूरत हाल बरकरार। कई इलाकों में बिजली का तवील ब्रेक डाउन। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। गुरु मंदिर, जहांगीर रोड, फेडरल बी एरिया, शाहराह पाकिस्तान, शेरशाह सूरी रोड और दीगर मकामात पर गए। कहते हैं शाहराह पाकिस्तान, शाहराह औरंगजेब और राशिद मिन्हास रोड पर ट्रैफिक की रवानी बहाल है। शेरशाह सूरी रोड भी ट्रैफिक के लिए खुला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल पर सियासी कायदीन से राब्ता। वफाकी हुकूमत की सूरत हाल से निपटने के लिए ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म का बिलावल भुट्टो से सिंध और कराची में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से राब्ते में रहने की हिदायत। वज़ीर आज़म के अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम और MKM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू। बरतानवी वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर अफसोस। सर केयर स्टारमर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखा। दिली हमदर्दियाँ तमाम मुतासरीन के साथ हैं। तामीर नो के कामों में बरतानिया मुमकिन मदद के लिए तैयार है। बरतानवी अवाम मुश्किल वक्त में इज़हार यकजहती करती है।
खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब से 20 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। रिपोर्ट वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को इरसाल कर दी गई। सूबे के 20 महकमों की 603 सरकारी इमलाक को भी नुकसान पहुंचा। बडग्राम में सबसे ज्यादा 214 सरकारी इमलाक तबाह हुई। 37 सरकारी तालीमी इदारे, 83 सड़कें, 10 पुल मुकम्मल तबाह हुए। बारिशों के बायस 226 एरीगेशन चैनल्स, 68 वाटर सप्लाई स्कीमें भी मुतासिर। पाक फौज का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस जारी। पाक फौज के इंजीनियर कोर के दस्ते शांगला और बुनेर में तैनात। पीर बाबा बाईपास तमाम किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पीर बाबा बाजार में रात भर मलबा हटाने का काम जारी रहा। लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा 20 किलोमीटर तवील सड़क अलूज पूरन 7 मकामात से बहाल। सवात में सैलाब ने तंगदस्त खानदान को मजीद मुश्किल में डाल दिया। बेवा खातून ने बरसों लगाकर बेटी का जहेज बनाया जो घर के साथ सैलाब में बह गया। 8 बेटियों की बेवा माँ ने घरों में काम करके तिनका जमा किया। मुतासरा खानदान आज हुकूमत और मुखय्यर हजरात की मदद का मुंतज़िर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में बिजनेस सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, सरमायाकारों को ज़रूरी रहनुमाई, मालूमात और सहूलियत मैसर होंगी। उम्मीद है नौजवान BFC को कामयाब बनाएंगे। हम कारोबारी मराकज़ को मकबूल, पुरकशिश और एक रोल मॉडल बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये यंग टैलेंट जो है इंशाल्लाह इस BFC को पूरी तरह कामयाब बनाएगा। दिस इज हाउ वी कैन रियली मेक दिस बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर्स पॉपुलर, attractive, and if this becomes a role model in truest sense of the word, then this will replicate it all over Pakistan, inshallah. वज़ीर आला मरियम नवाज का जापानी कंपनी मोरिनागा के हेडक्वार्टर और प्लांट का दौरा, तहकीक और तरक्की के शोबों को देखा, कंपनी का तफसीली जायजा लिया, ब्रीफिंग ली। हैवानात के शोबे में जदीद मशीनरी 2 तरीकों के इस्तेमाल के लिए ताउन पर इत्तेफाक। मरियम नवाज की टोक्यो की पहली खातून नायब गवर्नर से मुलाकात। पाकिस्तान और जापान के विमेन लीडरशिप के फरोग पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा, खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इनकलाबी मंसूबे शुरू किए हैं। इसराइल के मजलूम फ़लस्तीनियों पर हमले जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 81 फ़लस्तीनी शहीद हुए। अरब मीडिया के मुताबिक इमदाद के मुंतज़िर 30 अफराद भी शहीद हुए। भूख और ग़ज़ाई किल्लत के बायस अमवात की तादाद 269 तक जा पहुंची। मरने वालों में 112 बच्चे शामिल हैं। गजा में शहादतें 62,125 तक पहुंच गई। कोलंबिया में एयरबेस पर कार बम धमाके और ड्रोन से हमले, 8 अफराद हलाक, 36 जख्मी। धमाकों से करीबी इमारतें लरज उठी। हमलावर का हदफ मिलिट्री एविएशन स्कूल था। धमाके से इलाके में अफरा तफरी फैल गई। हमले की वजह मालूम ना हो सकी। अमरीकी सदर का वाशिंगटन DC का कंट्रोल विफाक के हवाले करने के बाद शहर का दौरा। कहा, अमरीका इलेक्ट्रिक जहाज बनाने पर काम कर रहा है। 1 साल कबल अमरीका की हालत बहुत खराब थी। सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात से $5 ट्रिलियन सरमायाकारी लाया। 5 माह में $17 ट्रिलियन की सरमायाकारी अमरीका में लाई गई। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क की अपील कोर्ट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की धोखाधड़ी की सजा को कल अदम करार दे दिया। ट्रंप और उनके बेटों पर आयद 2 साल की कारोबारी पाबंदियां मुअत्तल। ट्रंप पर आयद $500 मिलियन का जुर्माना भी मनसूख। अदालत का कहना है डोनाल्ड ट्रंप पर जुर्माना बहुत ज्यादा है। ट्रंप और उनकी ऑर्गेनाइजेशन पर बैंकों से 3 साल तक कर्जे लेने की पाबंदी भी खत्म कर दी।